अस्सलामुअलैकुम। लाइफ में ना कभी भी कोई भी काम करो हार नहीं मानना चाहिए। कई बार हम वीडियो बनाते हैं, कई बार एक दो बार ऐसा हुआ है मेरे साथ कि वीडियो क्लिक करना, कैमरा स्टार्ट करना भूल गई और मैंने पूरा क्लास ले लिया, पूरा वीडियो जितना समझाना था सब लिख दिया, पूरा समझा दिया। फिर मैंने बाद में देखा तो बहुत अफसोस लगा कि वीडियो तो बना ही नहीं। रीज़न यही है कि वीडियो मैंने स्टार्ट करना भूल गई। एक बार क्या हुआ कि मैंने पूरा वीडियो बना लिया, ठीक है, जब लिख सेव करने की बारी आई तो मोबाइल में स्पेस ही नहीं था। तो कभी भी जिंदगी में ना ऐसा होता है, कुछ चीज़ें हम बहुत बार सोचते हैं कि स्टार्ट करेंगे, लेकिन शायद हम स्टार्ट ही नहीं करते, इसलिए ज़िंदगी में आगे नहीं बढ़ते। और कभी ऐसा हो जाता है कि हम कभी कभी ज़िंदगी में इतना स्ट्रेस लेते हैं या इतना ज़्यादा चीज़ें जमा कर लेते हैं कि हमारे पास जगह ही नहीं बचता, चाहे दिमाग में या घर में या दिल में। तो कभी भी इतना ही हर चीज़ करो जितना आप एडजस्ट कर पाओ, जितना आपके घर में जगह हो, आपके दिल में जगह हो, उतना ही काम किया करो, उससे ज़्यादा नहीं। और हाँ, हर चीज़ के लिए एक लिमिटेशन है। कभी भी ज़िंदगी में घबराना नहीं चाहिए किसी भी चीज़ से। ये चीज़ें बताने का मकसद ये है कि कुछ लोगों को लगता है ना कुछ चीज़ें बहुत ईजी है, ऐसा नहीं है। हर चीज़ अपने अपने जगह पे उसका अलग एक मकाम है, एक अलग मकसद होता है, ठीक है। और हमारा जो चैप्टर चल रहा है BSCB का NCERT सॉल्यूशन चल रहे हैं हम लोग, ठीक है। और एक चीज़ याद रखें कि हमारा 8.4 है और आज हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 में हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 1 और 2 बता चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में बोल रहा है कि साइन स्क्वायर 63 डिग्री प्लस साइन स्क्वायर 27 डिग्री और कॉस स्क्वायर 17 डिग्री, कॉस स्क्वायर 17 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 73 डिग्री। क्वेश्चन बहुत इजी है। ये क्वेश्चन ना 2 नंबर का NCERT को पूछता है। पहला क्वेश्चन है साइन स्क्वायर है, ऊपर में दोनों में देख रहे हैं क्या साइन स्क्वायर में, नीचे में दोनों क्या है कॉस स्क्वायर में। तो कभी भी ना आंसर ऐसा नहीं होता, कभी भी कोई भी चीज होता है उसको डील करना पड़ता है। यहाँ पे दोनों साइन है, नीचे में दोनों कॉस है, ऐसा तो कोई फॉर्मूला नहीं। सबसे पहली बात कि अगर ये क्वेश्चन उन्हीं से बनेगा जिसको फॉर्मूला याद होगा। फॉर्मूला है हमारा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। दूसरा एक और फॉर्मूला, अगर हम साइन थीटा इज इक्वल टू निकालना चाहें या साइन 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू हमारा क्या होता है कॉस थीटा होता है। सेम इसका जस्ट अपोजिट होता है, कॉस 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा होता है। तो ये उसी से रिलेटेड है। हालांकि क्वेश्चन बहुत इजी है। पहला है साइन 63 डिग्री। पहले सबसे पहली बात देखना है कि इन दोनों को जोड़ के 90 हो रहा है। 7 3 10 6 2 8 9, हाँ 90 हो रहा है। इन दोनों को भी जोड़ते हैं, 7 3 10 8 है, 7 1 8 8 हो गया, हासिल 9। ये भी 90 हो रहा है, ये भी 90 हो रहा है, मतलब इसका आपस में कॉम्बिनेशन, इसका भी आपस में कॉम्बिनेशन। अब ऊपर वाला जैसे साइन है ना, उसको साइन सबसे पहली बात सॉल्यूशन लिखकर, ठीक है, सॉल्यूशन लिखकर जैसे साइन है ना, साइन को साइन ही में रहने देंगे, ठीक है, साइन को साइन ही में रहने देंगे। और हम यहाँ पे 90 डिग्री और यहाँ पे क्या है 63 जो है वो कितना हम घटाएंगे तो 63 आएगा। 90 में से अगर हम 63 घटाएंगे तो कितना आएगा 27। अगर हम घटाएंगे 90 में से तो हमारा 63 आएगा। और सबसे पहली बात कंफ्यूजन नहीं करने का, जैसे इस एंगल का और इस एंगल को जोड़ने पे 90 हो रहा है तो इसको कन्वर्ट करेंगे तो ये डाल देंगे, और अगर इसको कन्वर्ट करेंगे तो ये डाल देंगे। मतलब अगर हम पहला वाला को कन्वर्ट करें तो साइन 90 माइनस 27 डिग्री, इसको ये वाला वैल्यू रख देंगे, ठीक है। यहाँ पे स्क्वायर हो जाएगा प्लस साइन स्क्वायर 27 डिग्री, ठीक है। नीचे में जैसे वैसे इसमें भी कन्वर्ट करेंगे। सपोज दैट हम इसमें भी पहले ही वाले को कन्वर्ट करते हैं तो कॉस की जगह पे कॉस ही रख देंगे, कॉस स्क्वायर, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, कॉस की जगह पे कॉस रख रहे हैं, 90 में से अगर हम घटाएंगे तो ये वाला को कन्वर्ट कर रहे हैं तो ये वाला एंगल रख देंगे 90 माइनस 73। लेकिन तब रखेंगे जब हम चेक कर लिया कि दोनों को जोड़ने पे 90 हो रहा है, प्लस कॉस स्क्वायर 73 डिग्री। जैसे ऐसा करेंगे तो ये 90 माइनस थीटा किसमें बदल जाएगा कॉस में बदल जाएगा, कॉस स्क्वायर 27 डिग्री हो जाएगा। अब प्लस यहाँ पहले से ही है साइन स्क्वायर 27 डिग्री और यहाँ पे हो जाएगा कॉस 90 माइनस 73, तो यहाँ पे हो जाएगा साइन स्क्वायर
73 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 73 डिग्री। अब हम क्या देख रहे हैं, कॉस स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर 1, साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर 1 बराबर क्या आ गया 1। अगर हम इसको सीधा लें ताकि यहाँ पे ऊपर में भी 1 और नीचे में भी 1 बराबर क्या हो गया 1। हमारा आंसर क्या हो गया 1। कितना इजी क्वेश्चन था, कितना इजी क्वेश्चन था ना, टू इजी था। एक बार और हम लोग फिर से समझने की कोशिश करते हैं। हमारा क्वेश्चन है साइन स्क्वायर 60 डिग्री प्लस साइन स्क्वायर 27 डिग्री, यहाँ पे है कॉस स्क्वायर 17 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 73 डिग्री। ठीक है, अब हम यहाँ पे सॉल्यूशन कर रहे हैं तो हम पहला इन दोनों में से अगर किसी को कन्वर्ट करेंगे, एक चीज याद रखना है जो सबसे ज्यादा बच्चे गलती करते हैं, कभी कभी ना कुछ बच्चे होते हैं ना कि इसको भी कन्वर्ट कर दिए, इसको भी कन्वर्ट कर दिए, इसको भी कन्वर्ट कर दिए, इसको भी कन्वर्ट कर दिए। भाई ऐसा नहीं होता ना। सपोर्ट है कि अगर कोई ऐसा इंसान है कि शादी करना चाह रहा है, एक ही क्वालिटी पूरा 100% परफेक्ट है, दूसरे में कुछ कमियां, तो जिसकी कमियां उसको परफेक्शन करेंगे। अगर जो अब हम ऐसा सोचेंगे नहीं जिसकी कमियां वो रहे और जो अच्छा वो बदल देता, ऐसा नहीं होता। तो ये दोनों क्वेश्चन क्या है, दोनों अपने अकॉर्डिंग ठीक है, लेकिन अगर हम दोनों को कन्वर्ट करें तो हम फिर से सेम ही चीज आ जाएगा। तो हम दोनों में से किसी एक को कन्वर्ट करते हैं। तो साइन स्क्वायर को पहला वाला कन्वर्ट किए तो साइन स्क्वायर, साइन की जगह पे साइन ही डालेंगे, 90 डालेंगे, और यहाँ ये दोनों एंगल को जोड़ने पे 90 आ रहा है, तो ये वाला को छोड़ के ये वाला एंगल रखेंगे। साइन स्क्वायर 27 डिग्री प्लस साइन स्क्वायर ये जैसा था वैसे ही रहने दिए। ठीक है, दोनों का एंगल सेम होगा ना, तभी तो ये फॉर्मूला पे पुटेगा, तभी तो ये फार्मूला पे पुटिंग होगा, वैल्यू डालेंगे या फिर टूटेगा। तो साइन स्क्वायर 90 माइनस 27 डिग्री प्लस साइन स्क्वायर 27 डिग्री, यहाँ पे कॉस, इन दोनों को भी जोड़ने पे 90 आ रहा था, इसीलिए इसको क्या किए कॉस को कन्वर्ट किया। तो कॉस 90 माइनस थीटा, ये वाला एंगल रख दिए कॉस 90 माइनस थीटा, तो हमारा क्या हो गया यहाँ पे कॉस किस में कन्वर्ट हो गया, देखिए साइन कन्वर्ट हुआ कॉस में और कॉस कन्वर्ट हुआ किसमें साइन में। एक चीज देख लीजिए, साइन को कन्वर्ट किया तो किसमें बदला कॉस में, और कॉस को कन्वर्ट किया तो किसमें बदला साइन में। अब यहाँ पे है कॉस स्क्वायर 27 प्लस साइन स्क्वायर 27, ये इन दोनों का दोनों डिग्री सेम है, तो हमारा वैल्यू कितना आ गया ऊपर में 1 आ गया। यहाँ पे साइन स्क्वायर 73 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 73 डिग्री, दोनों का वैल्यू सेम हो गया तो कितना आ गया 1, तो हमारा आंसर कितना हो गया 1। ऐसे होता आंसर। वीडियो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।